जी बेटा, आपने कैलकुलेटर से एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कैलकुलेटर से 3 की पावर 30 ली है किसी ने? 2.05 वो तो बहुत आ रही है, यानी कैलकुलेटर इसका करेक्ट आंसर देने के काबिल नहीं है। आप अपने अपने देख लो जिस तरह करेक्ट आंसर कैसे देते हैं। आप इस तरह करो, 2 की पावर 3 लो कैलकुलेटर से, 2 की पावर 3 लो, करेक्ट आंसर मिल जाएगा 8। 2 की पावर 3 से 8 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 3 की पावर 30 जो है वो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा, तो हमें कैसे पता चल जाएगा? मसलन क्वेश्चन असल में ये है कि 9 की पावर अगर 2 हो तो बताओ आंसर में कितने डिजिट आएंगे। पहले तो मुझे बताओ, 9 की पावर 281 होता है, इसका मतलब है कि 2 डिजिट आएंगे। कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट आएंगे। तो इस तरह बेटा कैलकुलेटर से नहीं पता चल सका कि 3 की पावर 30 लेंगे तो कितने डिजिट आएंगे। उसके लिए फिर आपको ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू की सिंप्लीफिकेशन के लिए लॉग को यूज़ किया जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप x के इक्वल वैल्यू को उसी तरह ही पुट कर लें, लॉग ऑफ x लें, इसका दोनों तरफ लॉग अप्लाई, लॉग 3 पावर 30 और लॉग x, यहाँ पर 30 बेटा शुरू में आ जाएगा और लॉग हो जाएगा 30 शुरू में और लॉग 3। अब आप log x, ये 30 है तो log आप लेंगे और इसके लिए आप log टेबल भी यूज कर लें। वैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास सिंपल एक किसी सिंगल वैल्यू का log लेना हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन में log वाली वैल्यू आ जाती हैं तो फिर आपने डायरेक्ट log टेबल से ही देखना है। तो बताओ बेटा इसका कितना है आंसर? 0.4771। अब आपने इस तरह करना है कि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है? 14.0313। चले जी 313। अच्छा बेटा, अब आपने पता क्या करना है, कोई एंटी लॉग नहीं लेना, नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। नंबर ऑफ डिजिट यही क्वेश्चन है हमारा, तो उसके लिए तरीका ये होगा कि पॉइंट से पहले जो आंसर होगा उसमें आपने एक ऐड कर देना है। पॉइंट से पहले जो आंसर होगा उसमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा जी? 15। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 की पावर 30 को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 50 डिजिट का आंसर होगा। जिस तरह मैंने बताया था 9 की पावर 2 लेंगे, जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का होगा। इसी तरह अगर 3 की पावर 30 आप कंप्यूटर से लेंगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो 15 डिजिट का आंसर होगा। और यही क्वेश्चन था कि आप बताएं जी कि इस पावर में कितने डिजिट का आंसर आएगा। बात समझ आ गई? नोट करें जी पहला पार्ट। 100 की पावर जब आप 100 लेंगे तो मैथ एरर आएगा, यानी आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं बता सकते कि कितने डिजिट का आंसर आएगा। तो उसके लिए फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लॉग जो है वो आपका बहुत ज़्यादा काम जो है वो आसान कर देता है। इसकी पावर 100 है तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है बेटा? पावर शुरू में आ जाती है 100 और लॉग क्या आ जाएगा? 100। अब ये 100 वैसे ही है तो 100 का लॉग चेक करें जी, 2.040। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 200। तो आपने नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। नंबर ऑफ डिजिट, उसके लिए क्या करना होता है बेटा? जो आंसर ये आता है उसमें +1 कर देते हैं। इसका मतलब है जो आपका आंसर आएगा वो 201 डिजिट का आंसर होगा। कितने डिजिट का आंसर होगा? 201 डिजिट का आंसर होगा। अब आते हैं 2 की पावर 10। तो 2 की पावर का 10 का मतलब ही ये है कि 2 के आगे 10 जीरो लगा दो, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो इस पे लॉग अप्लाई करना है, लॉग 2 की पावर 10। अब 10 शुरू में आ जाएगा और लॉग आ जाएगा 2। अब बेटा 10 वैसे ही लॉग 2 की वैल्यू लो जी क्या आती है? 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.01। तो नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बेटा? 3 + 1 तो 4 आंसर जी। इसका मतलब है कि इसका आंसर 4 डिजिट में आएगा। किस में आएगा? नोट करो बेटा जल्दी से दोनों पार्ट। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 2.6 जो है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये ओल्ड बुक में भी थी और इसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, और आप भी इसमें यही ख्याल रखिएगा कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। इसके कुछ फिक्स रूल हैं। इसका जवाब आपने एवेल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथमिक, यानी आपने लॉग के ला के मुताबिक इसको करना है। ये ना हो कि आप कैलकुलेटर लेकर इसको मल्टीप्लाई कर दें, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जो उसने कहा है कि लॉग के ला के मुताबिक करना है तो वो नहीं होगा। मेरी बात समझ आई? यानी आपको ये सहूलत हासिल है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। जब आंसर आ जाएगा तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वही आंसर होगा जो आपने लॉग से किया होगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया आपने? बेटा इसका फिक्स रूल है। मैं कम अज़ कम जिन बच्चों को ये नहीं आता, वैसे तो हम रिवीजन कर रहे हैं, बट जिन बच्चों को ये 8 नंबर का क्वेश्चन पे बेसिक का भी नहीं पता, वो भी 3 क्वेश्चन कम अज़ कम समझेंगे तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी। बेटा हर क्वेश्चन का पहला रूल ये होगा कि आपने इसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेना है। एक्स वाई जी जिसके मर्जी इक्वल पुट करें। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, यानी पहला स्टेप सॉल्व हो गया। हर क्वेश्चन का दूसरा स्टेप होगा कि आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी इकट्ठी वैल्यू के साथ लॉग अप्लाई करेंगे। 23, 5, 7, 5, 9, 6, 7 ब्रैकेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये जिसका मतलब भी यही है कि इकट्ठा ही अप्लाई हुआ है। 2 स्टेप मुकम्मल हो गए थे। हर क्वेश्चन का तीसरा स्टेप होगा कि अलग अलग वैल्यू के साथ लॉग लिखें। तो आपके पास ये 2 वैल्यू हैं, इन दोनों के साथ अलग अलग लॉग लिखेंगे। तो हमने ला पढ़ा हुआ है, प्रूव भी किया था। मल्टीप्लाई किसमें बदलेंगे जी? प्लस में। 3 स्टेप कर चुके हैं जी हम। हर क्वेश्चन के ऐसे ही स्टेप चलेंगे, चेंज नहीं होंगे। अब आ जाओ बेटा लॉग एक्स। इसमें अब लॉग देखेंगे। लॉग देखने के लिए पूरी एक एक्सरसाइज करवाई थी मैंने, मैनुअल लॉग देखने के लिए। एंटी लॉग देखने के लिए भी एक एक्सरसाइज करवाई थी आपको। अभी आपने लॉग देखना है तो लॉग देखने के लिए आपने सबसे पहले उसका करैक्टरिस्टिक लिखना होता है। तो करैक्टरिस्टिक देखने के लिए आपको पॉइंट नजर आना चाहिए। आ रहा पॉइंट नजर? पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? जितने डिजिट हो एक काम करके वो इसका करैक्टरिस्टिक बन जाता है। इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब आपने मैंटिसा लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? जब आपने लॉग देखना है तो ये वैल्यू बेटा डबल डिजिट लॉग टेबल से 23 को 5 में देखेंगे। 37 डबल 1 आएगा भाई लॉग टेबल से। ये मैंने चेक करवा दिया हुआ आपको कि कैसे देखते हैं। 23 को 5 में देखा तो ये आया, और 7 का डिफरेंस भी देखेंगे। 13 जी, इनको ऐड किया रफ में तो ये आ गया 37, 24। अब क्योंकि लॉग देख चुके हैं तो लॉग नहीं लिखना साथ। अब आ जाएगा प्लस, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, एक कम कर दो, 0 हो जाएगा। अब बेटा 59 को 6 में देखोगे। 7, 7, 5, 2 जी। आगे बेटा 7 का डिफरेंस भी देखो कितना? 5, 7, 7, 5, 7 जी। ये 5, 7, 7, 5, 7 आ जी। क्लियर यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ हमें आता है पहले। अब बेटा इन दोनों को ऐड करना है सिंपल कैलकुलेटर में। करें जी, क्या आता है जी? कितना ऐड करके कैलकुलेटर में दोनों को ऐड करें। बेटा बताएं किसने करनी है, आप कुछ ही बताएं जरा। 2.1481। यहाँ 4 डिजिट तक लिखना आपने। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक? 4 डिजिट तक। अब जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस करके, तो हमने तो एक्स फाइंड करना है क्योंकि इसको एक्स का नाम दिया है। तो बेटा एक्स इधर रहने दो, लॉग को दूसरी तरफ ले जाओ तो एंटी लॉग। एंटी लॉग लिख के कोई साइन नहीं आएगा, बस ये 7 वैल्यू लिख देनी है आपको। बात समझ आ गई? अब आपने एंटी लॉग टेबल देखना है। एंटी लॉग टेबल आपको पता है कि पॉइंट के बाद डबल डिजिट से शुरू होता है। तो चलो बच्चों, पॉइंट 14 को 8 में चेक करके बताओ क्या आता है? 1406 और 1 का डिफरेंस लो 0, तो ये आएगा 1406। अब बेटा एंटी लॉग में पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट लगाने के लिए आपको पता है पॉइंट से पहले क्या लिखा है? 2, तो हमेशा उसमें 1 ऐड करना होता है।
3, तो 3 वैल्यू छोड़नी है। कहाँ से बेटा? लेफ्ट साइड से। 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब बेटा हम इस तरह करते हैं, चेक करते हैं कि ठीक है कि नहीं। अपने अपने कैलकुलेटर से इसको इससे मल्टीप्लाई करो। बिल्कुल क्लियर हो गया जी कि हमारा आंसर ठीक है। नोट करें बेटा जल्दी से जी, 3 करेंगे तो समझ आएगी जी। बेटा इसको पहला स्टेप क्या था, किसके इक्वल लेना है? दूसरा स्टेप बताओ जी। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। 65.89 7.392। तीसरा स्टेप क्या था जी? अलग अलग लॉग लिखना है। लॉग 65.89 माइनस लॉग, जो बेटा वही है ना स्टेप, तो चेंज करेंगे। अब इस स्टेप में आपने लॉग देखना आता है जी। पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू है? 2। कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। चलो बेटा 65 को 8 में देखो। 8 1 और 9 का डिफरेंस 6, ऐड करके 8 1 8 8 8 1 8 8। अब लॉग नहीं लिखना साथ। माइनस कैरेक्टरिस्टिक के लिए पॉइंट से पहले एक वैल्यू है जी, तो एक कम करते हैं 0। अब 73 को 9 में देखें। 8 6 9 6 और 2 का डिफरेंस 1, तो ये 8 6 9 7 8 6 9 7। अब बेटा आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस यानी जो भी बन रहा है। 0.9491। जब आपके पास फाइनल आंसर आ जाए तो आपने x इधर ले लेना है, लॉग को दूसरी तरफ ले जाना है। बहुत सारे बच्चे एंटी लॉग लिख के फिर इक्वल टू डालते हैं और फिर वैल्यू लिखते हैं, जो कि गलत है। आपने इसके साथ कोई साइन नहीं डालना चाहिए, समझ गए? अब आपने एंटी लॉग टेबल देखना है तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट। 0.94 को 9 में देखेंगे। 0.94 को 9 में 8 8 9 2 जी, और 1 का डिफरेंस 2 जी। 8 8 9 4 8 8 9 4। और अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू होती है हमेशा उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 1 का मतलब है एक वैल्यू छोड़ो लेफ्ट साइड से। ये आंसर आ गया। चेक करने का भी तरीका है, करो डिवाइड इसको, सेम आंसर आ रहा है। नोट कर लीजिए इसको बेटा। एक्सरसाइज 2.6 आपको पता है, लॉग वाले क्वेश्चंस हमने लॉग टेबल और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने हैं। आपने सबसे पहला स्टेप सीख लिया था। पहले स्टेप में आपने वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर लेना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। दूसरा स्टेप याद था आपको, बोथ साइड लॉग अप्लाई करते हैं, इकट्ठा लॉग लिखना है। अभी अलग अलग लॉग नहीं अप्लाई करना, ये इसका दूसरा स्टेप था। 9.712 4.71। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था? अलग अलग लॉग अप्लाई किया था। लॉग 47.27 मल्टीप्लाई किस में बदलेगी भाई? प्लस में। लॉग 5.321 और डिवीजन जो है वो माइनस में बदलेगी। डिवीजन में जितनी भी मर्जी वैल्यू लिखी होगी माइनस में लिखी जाएंगी, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 9.712। ये भी माइनस ही होगा। अब ये ना समझिएगा कि ये प्लस में बदलेगा, क्योंकि ये डिवीजन में था तो डिवीजन वाली माइनस में बदलेगी। माइनस 4.171। क्लियर थी यहां तक? अब आपने लॉग ऑफ एक्स, लॉग देखने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। पॉइंट से पहले जितने डिजिट हों उनमें से कम कर देते हैं 1, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जो इधर वैल्यू लिखी जाती है वो मेट्रिक्स और पूरे को लॉग की वैल्यू बोलते हैं। पूरे को क्या बोलते हैं? लॉग की वैल्यू। तो बेटा 47 को 2 में देखो। 6739 और बेटा 7 का डिफरेंस देखो। ग्रीन की लाइनों में ये सिखा दिया होगा आपको। 6
ये आ जाएगा 5 4 6 7 5 4। तो जब आपने लॉग देख लेना है तो फिर लॉग नहीं लिखना। प्लस बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0। किसको किस में देखेंगे? शाबाश। 53 को 2 में देखो, बताओ क्या आता है? 7 2 5 और बेटा 1 का डिफरेंस 1, तो ये आ जाएगा 7 2 6 0। 7 2 6 0 माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। 0 आएगा कैरेक्टरिस्टिक। 97 को 1 में देखो, 9 7 9 8 7 2 और बेटा 2 का डिफरेंस 1 9 8 7 3। ये लिख दिया 9 8 7 3। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। 0। तो 41 को 7 में देखो, 6 2 0 1 और 1 का डिफरेंस 1, तो ये ऐड करके 6 2 0 2 6 2 0 2। अब बेटा इनको प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे। 0.793 जी। अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। जब फाइनल आंसर आ जाए तो हमने जो x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग और 0.793। गलती बताएं जी क्या है? इक्वल टू का साइन नहीं आना। ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने की और बताया कि नहीं करनी। लॉग के साथ ये वैल्यू लिखनी। अब आप एंटी लॉग टेबल निकालोगे तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट से एंटी लॉग टेबल स्टार्ट होता है। तो बेटा 0.79 को 3 में देखो, 0.79 को 3 में देखें क्या आता है? 6209 ये आ गया। अब रेज हैंड जिनको पता है कि कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट लग रहा है जी, रेज हैंड जी 1 2 3 जी सबको पता है। गुड बेटा, पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू होती है उसका हमेशा 1 ऐड करते हैं और फिर 1 वैल्यू छोड़ते हैं लेफ्ट साइड से। ये आंसर है। जल्दी से नोट करें जी, शाबाश जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप इसके इक्वल लेंगे। पहला स्टेप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे। इधर भी लॉग अप्लाई, तो इसकी पावर बताएं क्या बनेगी? 1/3 डिवाइडेड बाई इसकी पावर क्या होगी? 1/2। अब बच्चों अलग अलग जब लॉग करना है तो पहली वैल्यू के साथ लॉग लिखेंगे। लॉग 2798, तो बताओ इसकी पावर किधर जाएगी? शुरू में आ जाएगी। और डिवीजन किस में बदलेगी? और 1/2 शुरू में, और ये लॉग 28.73। समझ आ गया ये सब पॉइंट्स आपको? अब बेटा आपने फिर वही काम, लॉग देखना है, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक बोलो जिसका क्या होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट थे। तो 27 को 9 में देखें जी, 4 4 5 6 और 8 का डिफरेंस 13 9 6 4 4 6 9 4 4 6 9। अब लॉग नहीं लिखना साथ। 1/2 कैरेक्टरिस्टिक बताओगे भाई आप बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा इसका? 1। शाबाश, 2 डिजिट थे, 1 आ गया। चले फिर आप भी बताएंगे किस वैल्यू को किस में देखना है। शाबाश, 28 को 7 में और 3 का डिफरेंस। तो देखेंगे 28 को 7 में 4 5 7 9 और 3 का डिफरेंस 5। इसको ऐड कर लेंगे, ये 4 5 8 4 5 8 4 जी। बेटा अब आप मुझे बताएंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड? क्योंकि नीचे है तो डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर आपका आपके पास कितना? 0.4823 जी। इसको 2 पे 32 जी। इसको करें 0.92 जी। इनको सब्ट्रैक्ट करें जी, माइनस 0.246। ले बेटा पहला क्वेश्चन आया है जी, कैसा? जिसके फाइनल आंसर में माइनस आ जाए। तो बेटा आपने इसको क्या करना है, जब माइनस आ जाए तो इस वैल्यू में कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सोच समझ के। वो कुछ की वैल्यू सोचो कैसे निकलेगी। पॉइंट से पहले 0 है तो उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। तो कैलकुलेटर से पहले इसको सॉल्व करो, क्या आता है जी? इनको सॉल्व करो, 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 में से ये वैल्यू माइनस करो, बताओ क्या आता है? 0.754। अब बेटा होना ये है
कि ये माइनस का भाग जो बचा है इसको आप 0 की जगह पे लगाएंगे और माइनस इसके सर के ऊपर लगा देंगे, तो माइनस तो खत्म ना हो सके। सुनो जरा, हमने ये सारा काम किया था माइनस को खत्म करने के लिए, तो माइनस तो फिर नजर आ रही है। फर्क क्या पड़ा, वो शुरू में थी और वो सर पे। तीसरा में माइनस नहीं होता था, कैरेक्टरिस्टिक क्यों हो सकता है? इनमें फर्क बताएं जी, क्या है? माइनस अभी भी है, माइनस अभी भी है, इनमें फर्क। शाबाश, ये पूरी वैल्यू माइनस की है और ये सिर्फ -1 का जो है वो नेगेटिव है, ये फर्क है। तो पूरी वैल्यू हो तो हम उसको नहीं ले सकते, इसलिए हमने सिर्फ इसको किया, क्योंकि इसको यूज ही नहीं करना होता। तो जब आपने एक्स इधर रखना है, लॉग को उधर लेकर जाओगे तो एंटी लॉग, ये बेटा 1754। क्वेश्चन में भी सबको आता हो, लेकिन ये कुछ जो पॉइंट होते हैं ये कंसेप्ट वाले बच्चे बता सकते हैं। चलो बेटा 0.75 को 4 में लिखो, 5675। अब आएगा जी पॉइंट लगाने का मतलब, उसका तरीका ये जो भी वैल्यू होगी इसमें +1 करेंगे, जब 0 आ जाएगा, 0 का मतलब है पॉइंट शुरू में रहा, तो आपको पता पॉइंट से पहले क्या होता है, जल्दी नोट करें जी बेटा, शाबाश जी बच्चों। 6 पार्ट देखें। फर्स्ट स्टेप, x बोथ साइड लॉग अप्लाई, लॉग 39.24 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1.931 पावर 1/3 ओवर 64.4 पावर 1/4 मल्टीप्लाई 23.91 पावर 1/2। पहला स्टेप सॉल्व। दूसरे स्टेप में आपने अलग अलग वैल्यू के साथ लॉग लिखना है, तो पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग 39.24 मल्टीप्लाई, अगर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो माइनस में ही बदलना हमने। तो ये देखो, ये प्लस वाला ऊपर जाके 1/4 और लॉग 64.4, और ये भी माइनस में, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी कोई आपने फिक्र नहीं करनी क्योंकि ये डिवीजन में है। तो -1/2 और लॉग 23.91। अब आपने लॉग देखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक 1 2, कैरेक्टरिस्टिक 1, 39 को 2 में 5933, 4 का डिफरेंस 5937 प्लस 1/3। जी बेटा इसका बताओ जी क्या आएगा? 0। 19 को 3 में 2833 और 1 का डिफरेंस 2856 और डिफरेंस 1 का डिफरेंस 93 को 1 में, ये देखो ना 19 को 3 में देखा, 2 जी 2858 गलती बताओ जी क्या है? सर लॉग लिखा हुआ है, लॉग तो देख लिया है तो क्यों लिखा जी? ठीक है ना, ये भी जरा ख्याल रखना है कि ये नहीं काम करना। 1/4 कैरेक्टरिस्टिक 1, 64 को 4 में 8089 -1/2 कैरेक्टरिस्टिक 1, 23 को 9 में 84 और 1 का डिफरेंस 2, 3786। जी बच्चों अब बताओ इसको 2 से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई? क्या आंसर? 79268। जी बेटा इसको 3 में डिवाइड करो, 28.2858 को 3 पे 0. नहीं बेटा 0.14 नहीं, मेरे ख्याल में तो ये कैलकुलेटर पे करो 0.2858। डिवाइडेड बाय 3 है 0.095 यस 0.095 095 सर 0.0 आएगा
0 0.0952 बस 4 डिजिट पूरे हो गए। अब बेटा इसको 4 पे डिवाइड कर दें। 0.45 जी बेटा 2 पे 0.689 ये आंसर बेटा प्लस माइनस करके आंसर बताएंगे। ये दो प्लस करेंगे, उसके आंसर में से ये माइनस करेंगे, उसके आंसर में से ये माइनस करेंगे। दोनों को ऐड, ये और ये सब्ट्रैक्ट में वेट कर रहा हूं आपकी कैलकुलेशन का। आप कैलकुलेशन बताएं जी, कैलकुलेट आपने करना है। मैं इधर लिख रहा हूं, मैं लाइव करवा रहा हूं आपको। पहले कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास कि मैं आपको उधर से देख देख के माइनस 0.2495 आप खड़े यस नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। कुछ वैल्यू ऐड करनी है, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी। बताओ कितनी? 1 क्यों? 1 को पक्की बार वैल्यू है जी। आप बताओ सर, ये 0 से बड़ी वैल्यू को करना। शाबाश, पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उससे बड़ी होगी। इधर अगर 9 होता तो 10 ऐड करना, तो आप 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट बैठ जाए। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें जी। 1 में से ये माइनस करके बताएं क्या आता है। 1 में से ये माइनस करके बताएं। 0.05 और माइनस का माइनस 0 की जगह पे और माइनस उसके साथ के ऊपर। अब आप x लिख लो, इधर log एंटी में बदल जाएगा 17505। तो एंटी लॉग पॉइंट के बाद डबल डिजिट 0.75 को 0 में देखें। 5 6 और 5 का डिफरेंस 7 10 3 5 6 3 0 7 जी 5 6 3 0। पॉइंट से पहले -1 है, +1 0 0 का मतलब पॉइंट शुरू में रहेगा और उससे पहले 0 लगाएगा। क्यों भाई, समझ आई? यस सर। नोट करें इसको भी जी बेटा। 2.6 में 2 क्वेश्चन का 7 पार्ट है। लॉग की मदद से सॉल्व करना है इसको। आपको पता है कि इसके कुछ स्टेप बड़े फिक्स थे। उसमें आपको पता है कि पहला स्टेप जो था वो क्या था, आपने इसको किसी वेरिएबल के एक बार लेट कर लेना है। उसके बाद वैल्यू के लिए आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, log x। और इधर भी जब लॉग अप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगी। वो चेंज ये होगी, कैलकुलेटर जिनके पास है वो लिखे, इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करें। ये बनेगा पहले 64 और 3 ऐड कर देंगे। बेटा देखो जरा इसका तरीका, मिक्स नंबर को पहले आपने उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका होता है, 16 को 4 से ضرب दे दो, 64 आ जाएगा। 64 में 3 ऐड कर दो, 67 आ जाएगा। 67 को 4 पे डिवाइड कर दो, 16.75 और अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। अंडर रूट का नाम स्क्वायर रूट भी होता है। अंडर रूट का दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर रूट। और इसकी पावर क्या होती है? 1/2। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट बताने लगा हूं कि स्क्वायर रूट और इसमें बेटा कोई फर्क नहीं होता, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। इधर 2 लिखा जाए या ना लिखा जाए, दोनों का मकसद एक ही है। और जब इसको खत्म करते हैं तो इसकी पावर 1/2 और ये क्यूब रूट की पावर क्या होगी? 1/3। अब आपने क्या करना है, log x अलग अलग लॉग लिखना है पहले इसके साथ। तो बताओ इसकी पावर रूल के मुताबिक शुरू में आ जाएगी लॉग से पहले। अच्छा, बहुत सारे बच्चे वैल्यू से पहले लिख देते हैं। नहीं, हमने लॉ प्रूव किया था और उसमें पढ़ा था कि पावर जो है वो लॉग से पहले लिखी जाएगी और डिवीजन किसमें बदलेगी बेटा? माइनस। और पावर 1/3 शुरू में, और ये क्या आ गया? log 53। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? अब आपने log
x 1/2। यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। पॉइंट 16 को 7 में देखेंगे कितना 227 और 5 का डिफरेंस 13। इसको ऐड कर लो 10 4 2 2 4 0। अब लॉग नहीं लिखना क्योंकि लॉग देख चुके हैं। फिर -1/3 तो पॉइंट नजर आना चाहिए जी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जिसका पॉइंट ना हो वो लास्ट में होता है। तो 2 डिजिट है तो अभी एक कैरेक्टरिस्टिक लॉग देखना है 53 और आगे कोई वैल्यू नहीं बची 0। तो 53 को 0 में देखेंगे 7 2 शाबाश। जिनके पास कैलकुलेटर है बच्चों वो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 0. जी नहीं जी 0.6 1 2 0 बिल्कुल ठीक है। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 0.57 कंफर्म कर लें। इन दोनों को सेपरेट करेंगे 0.038। अब बेटा आपने x फाइंड करना था, x को इधर रहने दें, लॉग को एंटी लॉग में बदलें और उसके साथ करके ये वैल्यू लिख दें 038। x इधर रहने दें, पॉइंट के बाद डबल डिजिट आ रहा है जी। 0.03 को 8 में देखेंगे सब बच्चे। 0.03 को 8 में 1091 जी 1091। पॉइंट लगाने का तरीका बोलना नहीं है आपने। पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू होती है हमेशा उसमें 1 ऐड करते हैं। आंसर 1 आया तो 1 वैल्यू छोड़ेंगे। किस साइड से? लेफ्ट साइड से वैल्यू छोड़ के ये आंसर। समझ आया बेटा? अभी आप इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट अपने बुक से देख लें, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही हम करेंगे। 27.98 और ये है पावर 2 डिवाइडेड बाई 28.73 और ये क्यूब। तो पहला स्टेप आपको पता है क्या होता है? पहला स्टेप है जिसका कि आप इसको x के इक्वल लेट करना है और दूसरा स्टेप क्या है? दोनों तरफ लॉग लिखना है। इधर भी लॉग लिखेंगे 27.98 और पावर इसकी 2। जब अलग अलग करना है तब पावर आपने शुरू में करनी, अभी नहीं कर देनी। अभी पावर शुरू में नहीं करनी। अब क्या करेंगे? लॉग x तो अलग अलग करेंगे लॉग 2798 और 2 पावर शुरू में आ गई माइनस लॉग 2873 और पावर 3 शुरू में आ गई। क्लियर? अब बच्चों लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2। पॉइंट से पहले 2 डिजिट 1 27 को 9 में 4 4 5 6 और 8 का डिफरेंस 11 7 13 जी। ये 9 6 4 4 6 9। अब बेटा 3 इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 और 28 को 7 में देखें 4 5 7 9 3 का डिफरेंस लें 5 14 8 4 5 8 4। बेटा ये मैं आपको लॉग टेबल से करवा रहा हूँ, आपने लॉग टेबल को फॉलो करना है। प्लस माइनस के लिए कैलकुलेटर यूज करना है जी। बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? कितना? 8938 जी। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी 4.375। अब बेटा इन दोनों को सेपरेट करेंगे -1.4814। लो बेटा ये प्रॉब्लम आ गई कि वैल्यू आपकी जो फाइनल है उसके साथ माइनस आ गया। तो जब भी माइनस आएगा हम कुछ प्लस करेंगे कुछ माइनस करेंगे। और कुछ वाली वैल्यू ढूंढने का तरीका बड़ा आसान था। क्या था जी? शाबाश। इन्होंने कहा कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो पॉइंट से पहले है 1 तो उससे बड़ी वैल्यू क्या है? और माइनस का 2 जी। अब बेटा यहाँ पर अगर गौर करें तो कैलकुलेटर से 2 में से इस वैल्यू को माइनस कर दें
नो 2 में से इसको माइनस करेंगे जी 2 1.481 कितना 5186 और ये 2 किधर जाएगा 2 की जगह इसकी जगह पे माइनस इसके साथ पे लगा देंगे यहाँ तक चलिए और x इज इक्वल टू लॉग उधर लेकर जाए एंटी लॉग और 2 5186 और x इज इक्वल टू 0.51 को 8 में देखेंगे जी 0.51 एंटी लॉग टेबल 3296 तो बेटा 96 इसमें 6 का डिफरेंस ऐड करें 5 11 10 3 3 0 1 अब गौर करो बेटा पॉइंट से पहले था -2 उसमें 1 ऐड करना है -1 का मतलब है कि लेफ्ट साइड को एक वैल्यू छोड़नी है तो लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है इसलिए एक 0 लगाएंगे फिर पॉइंट लगाएंगे और शुरू में एक 0 आ जाएगा क्यों बेटा समझ आ गई नोट करें जल्दी से जी शाबाश क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं बताऊंगा आपको लॉग टेबल मैं प्रोवाइड करूँगा देखिए जी बेटा स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लें तो कांसू चाइना का कोई इलाका था वहाँ पर अर्थक्वेक आया किस साल में आया उसका भी मेंशन कर दिया है और रिएक्टर स्केल जो अर्थक्वेक की फरमाइश करने वाला आला है उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं उस पे जब उसकी मेजरमेंट की गई तो वो 8.5 थी रिएक्टर स्केल पर जो कांसू चाइना में अर्थक्वेक आया और 1920 में अच्छा बेटा उसके बाद टोक्यो जापान में 1923 में अर्थक्वेक आया और उसकी मेजरमेंट की गई 7.8 तो अब आपने बताना है कि हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज 1920 अर्थक्वेक ये तो बात पक्की है ना कि वो 8.5 का था ज़्यादा ददला आया था और ये 7.8 का है तो ये बताना ये है कि वो 1920 वाला ज़लज़ला 1923 वाले अर्थक्वेक से कितना स्ट्रॉन्ग था हम ये तो नहीं कह सकते कि कितना ज़्यादा था तो वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको तो ये आपने दो अर्थक्वेक का कंपैरिजन करना हो तो लॉग टेबल जो है इस्तेमाल करना इसमें बड़ा ज़रूरी था ताकि वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सके तो इसके लिए जो दो मेथड इस्तेमाल करते हैं जी कंपैरिजन के लिए वो ये है मेजरमेंट के लिए m इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट ये आपको कभी बड़ी क्लासेस में फिज़िक्स में जब आप जाएंगे 10th में तो आपको फर्स्ट ईयर में तो आपको ये फार्मूला फिर नज़र आएगा और इसकी एप्लीकेशन नज़र आएगी जी ये फार्मूला है जी और आपको ये पता होना चाहिए जब भी कभी एक अर्थक्वेक को दूसरे अर्थक्वेक के साथ कंपेयर करना हो तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है अच्छा बेटा इसमें आपने गौर करना है कि दो बातें की गई हैं पहली मेजरमेंट अगर आप देखो जो चाइना में अर्थक्वेक आया था तो वो क्या थी 8.5 थी लॉग और ये हमारे पास है जी आई और ये पहली बात थी ना तो नॉट की जगह पे हम 1 लिख देंगे जी पहली बात ये थी कि 8.5 और बाकी हमने लॉग आई ओवर आई नॉट अब इसको मैं इस तरह लिखने लगा हूँ 8.5 और ये है बेटा लॉग आई आप ये भी कर सकते हैं कि पहले फार्मूले को ही सिंप्लीफाइजेशन कर लें मसलन आपके पास एक्चुअली तो ये फार्मूला है इस फार्मूले के ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें और वो ये है कि लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट होगा अब आपके पास ये गिवन स्टेटमेंट है कि पहले जो अर्थक्वेक का रिएक्टर स्केल पर लिया गया है वो कितने थी उसकी 8.5 और लॉग आई और आई नॉट की जगह पे आपने अब क्या करना है जी 1 तो ये पहली इक्वेशन बन गई हमारे पास अब दूसरी मेजरमेंट कितनी थी जो टोक्यो में आया 7.8 लॉग आई और माइनस लॉग आई 2 ये नंबर 2 हो गया इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये साइन चेंज
ये सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा जी। सर ये I2 कैसे है? ये पहला चाइना का तो वो 1 कर दिया, ये टोक्यो वाला है तो उसको 2 कर दिया, कोई और होता तो उसको 3, इस तरह से हम ये I1 है और ये I2 है, ये नहीं कर सकते, वो सेम थे तो कट गए। अब आपने क्या करना है 8.5 में से 7.8 माइनस करना है 0.7 और ये बनेगा जी, पहले पॉजिटिव वाला लिख लें log I2 और फिर ऊपर नेगेटिव वाला लिख लें log I1 और इधर सिंगल लॉग में भी लिखना आता है आपको, वो क्या है log I2 डिवाइडेड बाई I1 जी। तो हमने दोनों की रेशियो बतानी थी कि पहला ज़लज़ला जब होता है ना ये इससे कितना स्ट्रॉन्ग था, ये इससे कितना ज़्यादा था, इसका मतलब है कि रेशियो की बात हो रही है। रेशियो I1 और I2 की बतानी थी तो रेशियो बन चुकी है, बट आपको पता है लॉग हम खत्म करेंगे, लॉग इधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, लॉग को इधर कन्वर्ट करेंगे तो एंटी लॉग। अब आपको एंटी लॉग देखना आता है 0.70 को 0 में देखेंगे जी 5012 और पॉइंट लगाने का तरीका भी आता है आपको, ये 0 है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो बेटा ने जी जो उससे बात पूछी थी कि उससे कितना स्ट्रॉन्ग था, आपने बता दिया जी 5.012 इतना स्ट्रॉन्ग था जी। अब आगे जी इसके लास्ट क्वेश्चन पे हमारे पास जो डेटा दिया गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व का मतलब बड़ा क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 जी, सर ये 5.0 कैसे आया? एंटी लॉग देखकर 0.70 को 0 में वो लिख दी, फिर पॉइंट लगा देना। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 का है सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब को बताएंगे जी सॉल्व का मतलब बेटा बात सुनो, सॉल्व का मतलब हल करना सबको पता है। क्या पानी में चीनी हल करना, पानी में नमक हल करना, तो ये वो कंसेप्ट नहीं है सॉल्व, ये वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना सॉल्व कहलाता है। अब बेटा इसका मतलब है कि इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस तरह करो कि इसके प्राइम फैक्टर बना लो 2 × 2 इसकी पावर x, तो 12 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं 24 के, वो बेटा क्या होगा 12 और ये 6 और 3 और 1, तो 2 2 2 पावर 3 लिख लूँ और 3 की पावर क्या लिख लूँगा 1। तो बेटा यहाँ से 2 की पावर क्या लिखूँ 2x, क्योंकि 2 ही बन रहा है, और इधर है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब लेफ्ट साइड पर 2 की पावर है तो राइट साइड पर 2 की पावर से कंपेयर कर दो, इसको देखेंगे हम, इन दोनों की बेस सेम हो गई तो पावर को सेम कर लो, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी 3/2 जी। ये आंसर है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने तो x की वैल्यू फाइंड कर रही थी ना, x का कनेक्शन 2 के साथ था, देखने तो 2 है ना, सर आंसर क्या है जी आंसर 2.2926 हो नहीं सकता, सर ये मैंने इस तरीके से किया कि पहले हम लोगों ने इसको लॉग में वो भी ठीक है लेकिन इससे भी होना चाहिए, यानी आपने लॉग अप्लाई करके x को शुरू में ले गए और फिर log 4 पे डिवाइड किया, ये किया, बट इससे भी ठीक होना चाहिए। राउंड ऑफ करके और आपका आंसर क्या आ रहा है 2.2926 और ये 2.29, नहीं वो तो 3 बन रहा है, नहीं हमारा इस पे जो आंसर है कि 1.5 बनते हैं 1.5 तो फिर 2 बन रहा है, तो वो 2.93 बन रहा है, 2.29 तो वो 3 बन रहा है। मैं वैसे इसको शॉर्टेस्ट वे में ले जाना चाह रहा था और होना भी चाहिए था, तो आप इस तरह करें कि दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लें, 4x इक्वल टू 24, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो बेटा शुरू में आनी चाहिए, तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लें, और ये है log 24। चले इससे करें, ये x को शुरू में लें और ये क्या हो जाएगा log 4 और ये log है 24। अब बेटा हमने तो x फाइंड करना है, तो ये log इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको कैंसिल कर देते हैं कि 6 × 4 24 और log से कट गया, ऐसा नहीं हो सकता।
आप 24 का लॉग अलग देखेंगे, इसका पॉइंट इधर है तो दो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक 1, 24 को 0 में देखेंगे, 24 को 0 में जी, 24 को 0 में 3802 जी, ऊपर लिखेंगे 3802। अब बेटा नीचे देखिए पॉइंट इसका इधर है, उससे पहले एक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक 0, 40 को 0 में देखेंगे 6021। अब इसको डिवाइड करें जी जी 2.29 लो जी, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए बेटा इसको log 7x - 2 log 5 3 - x, इसको शुरू में ले लें x - 2 log 7 और ये x - 2 है, और बेटा ये 3 - x शुरू में और log 5 है। चले जी खत्म हो गई जी पावर। चलो बेटा अब आप इस तरह करो x - 2 जी बेटा, ये 7 पॉइंट इधर है, एक वैल्यू है 0, 70 को 0 में 5012 और ये 3 - x है और इसका पॉइंट इधर है 0, 50 को 0 लॉग में बताएं जी, 70 को 8451 जी बेटा, इसका 50 को 0 में देखें 990 जी। अब आप इस तरह करें कि ये वैल्यू जो है ना उधर जाके डिवाइड कर दें, इस तरह की, इधर बचेगा x - 2 और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी इस तरह से 0.6990 डिवाइडेड बाय 0.8451। करें डिवाइड जिसको क्या आता है 3 - x, इसको डिवाइड करके ये क्या आया आपसे 0.8271 जी। अब आप इस तरह करें कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, पहले x - 2 3 से मल्टीप्लाई करें जी 2.481 माइनस इसको इससे करें 0.8271x, x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, ये माइनस के अंदर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 0.8271x और ये बचा बेटा 2.481 और ये माइनस का उधर जाके क्या हो गया प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, इसका आंसर मैं ऊपर ले जाने लगा हूं, इधर तवज्जो कर रही हैं आपने, इन दोनों में से अगर देखें तो x कॉमन आ गया है तो ये बचेगा जी 1 प्लस 0.8271 और इक्वल टू उधर आ गया 4.481 2 पॉइंट, तो दोनों को ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1.8271 और ये 4.481। हमने बेटा x फाइंड करना है तो ये 4.481 डिवाइडेड बाय 1.8271 डिवाइड करो कैलकुलेटर पे 2.45। अब आप बुक से आंसर टैली करेंगे 2.4525 जी बेटा, ठीक है, नोट करें जी जल्दी से।